हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर बावर्ची लग गया था खाना बनाने में, क्योंकि आज मेरी छोटी सिस्टर को देखने वाले आ रहे थे। और यहाँ पर मेरा भतीजा काफ़ी खुश था क्योंकि उसे उसका स्कूल बैग ऑनलाइन रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग नाश्ता देख सकते हो, 11-12 बजे का टाइम था और हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद गेस्ट आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पहले से ही नाश्ते की प्रिपरेशन कर दी थी। नाश्ते में आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या आइटम है, मिठाई, दाल मोठ वगैरह आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं भाभी के कमरे में आई और मैंने भाभी के कमरे का सेटअप देखा। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था और उन्होंने काफ़ी अच्छा कम चीज़ों से डेकोर भी कर रखा है। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आने वाले थे वो मेरे भाभी के कमरे में ही रहने वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, बस वही 5-6-7 लोग और बच्चे मिला के वही 7-8 लोग थे। तो यहाँ पर भाभी का रूम का सेटअप कुछ इस तरह से है और अभी भाई ने फॉल सीलिंग वगैरह कराया है, तो काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा था कमरे का। तो यहाँ पर जो बैठी हुई हैं वो मेरी सबसे छोटी वाली फुफ्फू हैं और इन्हीं के साइड से मेरी सिस्टर का रिश्ता आया है। अगर देखा जाए तो ये मेरी बहन की सास भी लगने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी मेहमानों के गेस्ट के लिए और मैंने बहुत हैवी कपड़ा वेयर नहीं किया था, वही जो डेली यूज़ में हम लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करा रही थी, तो मेरे भांजा और भांजी भी आ गए, बोले कि आंटी हम लोगों की भी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर जब मैं बाहर आई तो देखा कि जो बावर्ची था वो फ़िश और चिकन को मैरिनेट करके फ्राई कर रहा था और यहाँ पर देख रही थी, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और मेरे ससुराल से मेरे बच्चे और हस्बैंड आ गए थे। यहाँ पर फुफ्फू का एक्साइटेड देखिए, मैंने कहा था ना कि ये सास भी लगने वाली हैं। तो यहाँ पर मेरी फुफ्फू बहुत ज़्यादा खुश थी और माशाल्लाह से मेरी 3 फुफ्फू हैं, तीनों बहुत ही अच्छी है। अब मेरी फुफ्फू को ऐसा लग रहा था कि मैं रील बना रही थी, तो इसीलिए वो पोज पे पोज दे रही थी। बाद में उन्हें पता चला कि मैं वीडियो बना तो यहाँ पर गेस्ट की एंट्री हो चुकी थी और मैं और मेरी सिस्टर हम लोग रोड पर गए मेहमानों को रिसीव करने। और यहाँ पर आप ब्लैक सूट में जो लेडीज़ देख रहे हो वो मेरी सिस्टर की सास होने वाली हैं, अगर रिश्ता पक्का हो गया तो यहाँ पर जो मेहमान आए थे वो आ चुके थे। तो हम लोगों ने लेडीज़ों को बेड पे बैठाया था और जो जेंट्स थे वो साइड में सोफाज पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह लग चुका था। नाश्ते में आप लोग देख चुके हो कोल्ड ड्रिंक और पानी के साथ हमने नाश्ता सर्व किया। तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करा रही थी मेरी चच्ची और मम्मी को, मतलब बड़ी मम्मी को। अम्मी तो हमारी है नहीं, इंतकाल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी भाभी मेरी सिस्टर को रेडी करा के ले जा रही थी गेस्ट के पास, क्योंकि नाश्ता भी कंप्लीट हो चुका था मेहमानों का। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले सिस्टर को दिखा देते हैं, देन उसके बाद हम खाना सर्व करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग मेरी सिस्टर को देख रहे थे और मेरी सिस्टर गेस्ट लोगों को पसंद भी आ गई है, तो इसका मतलब कि बात अब पक्का हो गया। तो यहाँ पर डिसाइड हो रहा था कुछ रस्म करने की। तो मेरी सिस्टर की 5 फुफुआ सास हैं, तो 2 ही आ पाई थी और उनकी एक बहू आई हुई थी जो आप देख सकते हो येलो कलर के सूट में है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का माहौल था। तो इसके बाद स्टार्ट होता है कुछ रस्म करने की। लड़के वाले की तरफ से कुछ रस्म हुआ, जैसे पैसा देना और मिठाई वगैरह, मिठाई फल लेकर आए हुए थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वीडियोज़ में। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर को बारी बारी से भलैया ले रहे थे और जितने भी गेस्ट आए थे वो पैसे दे रहे थे। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर काफ़ी नर्वस भी थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और अभी ज़्यादा एज नहीं है मेरी सिस्टर की, ये स्टार्टिंग से ही हेल्दी थी। अगर देखा जाए तो ये अभी इसकी जो एज है वो 18 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि मेरी शादी भी 2010 में हुई थी। तो ये 2 या 3 साल की थी तकरीबन। मेरे हस्बैंड की गोद में बैठी थी सलाम कराई में। अम्मी नहीं है, अम्मी का इंतकाल हो गया है, इस वजह से पापा थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी भी शादी करा दिया जाए, ताकि ये भी अपने घर में सेटअप हो जाए। क्योंकि अचानक से अभी ऐसे मौतें हो रही हैं कि अच्छा खासा इंसान रात को सोता है और अचानक मॉर्निंग में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। ये सेम चीज़ मेरी अम्मी के साथ हुई है। तो अब मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रह गया है, आज हैं कल हम नहीं हैं। तो पापा अपने फ़र्ज़ से फ़ारिग होना चाहते हैं। तो यहाँ पर
हम लोगों को ये चीज़ ठीक भी लग रहा है और खुशी भी है कि चलो सिस्टर अब भी अपने घर की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इकलौती भाभी हैं जो हामला हैं और कुछ टाइम बाद इनकी डिलीवरी होने वाली हैं, तो वो पापा का केयर करती हैं। भाई हम लोगों का एक है, गुजरात में रहता है, जब छुट्टी होती है तो वो आता जाता रहता है। कुछ टाइम बाद वो यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फ़ोटो क्लिक कर रही हैं वो मेरी सिस्टर की इकलौती ननंद है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड है और मेरे बहनोई हैं। इनको लगा कि मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, इसीलिए ये पोज़ दे रहे थे। तो यहाँ पर बाद में पता चला कि वीडियो है, तो काफ़ी गुस्सा भी हो रहे थे कि देखो मैंने सोचा कि तुम फ़ोटोज़ ले रही हो, वीडियो लेने लगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी आ गए थे और मेरे भतीजे भांजे सब लोग वीडियो शूट करा रहे थे। ये जो वाइट शर्ट में आप देख रहे हो ये मेरे सिस्टर का देवर है। मेरे सिस्टर दो की जहाँ शादी हो रही है, 2 भाई 1 बहन है। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाली मेरी सिस्टर की सास लगेंगी और ये जो साइड में है ये ननद लगेंगी। अब आते हैं खाने प्रिपरेशन की तैयारी। तो यहाँ पर जो जेंट्स लोग हमारे घर पे थे उन लोगों ने सैलेड खुद से रेडी किया और यहाँ पर बावर्ची है जो फ्राई कर रहा था चिकन और फिश को। तो यहाँ पर सब चीज़ें हो गई, फिर हम लोगों ने जो है डिनर लगाया। डिनर में आप लोग देख सकते हो सैलेड है, कबाब है, चिकन है, मटन है, ग्रेवी और फिश और चिकन फ्राई है और सिरमाल है जिसे मोटी रोटी बोलते हो, और जर्दा है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खाने में थी। तो खाने में हम लोगों ने सोफ़े पर जेंट्स का इंतज़ाम कर दिया था और बेड पे लेडीज़ का इंतज़ाम कर दिया था, क्योंकि लेडीज़ में ज़्यादा लोग थे नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो खाना यहाँ पर चल रहा था। और सिस्टर मेरी और भाभी खाने में लगे हुए थे कि किसी को कमी नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ की। तो हाँ, हम लोगों ने उनको खाने से फारिग किया। फिर आ जाती है बारी घर के लोगों की। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड, बहनोई, फूफा और जो घर पे काम कर रहे थे सभी लोगों ने खाने को एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद फिर एक रस्म होती है विदाई की। विदाई के टाइम मेरी भाभी ने जो गेस्ट आए थे, जितने भी बच्चे थे, उनको पैसा दिया और देवर को दिया, ननंद को पैसा दिया। जो फ़र्ज़ था उनका वो अदा कर रही थी, क्योंकि अम्मी के बाद सारा जो फ़र्ज़ है वो भाभी का ही आ जाता है, भाभी के ऊपर। और माशाल्लाह से मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर पापा ने भी अपने समधी से हाथ मिलाया, होने वाले समधी से, इनको भी पैसे देकर रुखसत किए। फिर हम लोग बाहर आए और देखा कि सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और काफ़ी हम लोग उदास भी हो गए, क्योंकि जब तक घर में थे तो चहल पहल थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।